2024 से पहले निकाय इलेक्शन में प्रचंड जीत के दावे के साथ सत्तारूढ़ भाजपा ने बरेली में अपने चुनाव अभियान को स्पीड दे दी है। पार्टी के मेयर उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का मौका था तो भाजपाई रणनीतिकारों ने कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को मेहमान बनाकर आगे के प्रचार युद्ध को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार के साथ विधायक, एमएलसी और पदाधिकारियों के अलावा टीम भाजपा का हर एक छोटा बड़ा चेहरा आज के शो में नजर आया और सबने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भागीदारी की। इसके अलावा मंत्री जितिन प्रसाद ने सभी पदाधिकारी, नेता, विधायक और सांसद के साथ लंबी गुफ्तगू कर प्रचार को धार देने की रणनीति भी बनाई। खचाखच भरे सभागार में मंत्री जितिन प्रसाद ने शहर के सभी हिस्सों से पहुंचे पार्टी के पार्षद उम्मीदवारों और प्रमुख पदाधिकारियों से कहा कि यूपी में आज जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह ऐसे ही नहीं हुआ है। इस परिवर्तन के पीछे मेहनत, त्याग, तपस्या और विचार छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन देश और प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जा रहा है। एक नया बरेली बनाने का है जो आप समझ सकते हैं, कितने विकास की योजना ला सकते हैं और पूरा परिवर्तन हो सकता है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते वहां तक लोगों तक पहुंचिए, समझाइए। ये ऐसा मौका है जो हाथ से नहीं फिसलना चाहिए, अति आत्मविश्वास में नहीं बैठना चाहिए। एक एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जो लोग भ्रमित हैं उनको जोड़ना होगा, जो लोग दूर हैं उनको पास लाना होगा और जो विरोध कर रहे हैं उनको करारा जवाब देना होगा, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। एक्सप्रेसवेज, गंगा एक्सप्रेसवे, तमाम ऐसी चीजें और आपके घरों तक की सड़कें आपके मेयर तक पहुंचाएंगे और हम सब मिलकर ये ट्रिपल इंजन केंद्र, प्रदेश और निकाय का दमदारी से आगे बढ़ेगा और बरेली जनपद की जनता की सेवा में लग जाएगा। और ये जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, यहाँ बातें बहुत हो रही हैं, इन्हें बातें करनी है, शांत रहो सब लोग। जो परिवर्तन आप देख रहे हैं ये आसानी से नहीं आता। परिवर्तन महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये कोई आसानी से नहीं आता है, बहुत परिश्रम और मेहनत और त्याग और तपस्या चाहिए होती है। इसके लिए मजबूत नेतृत्व मोदी जी और योगी जी का चाहिए होता है, इसके लिए विचार चाहिए होते हैं, इसके लिए जन सहयोग चाहिए होता है, आप लोगों का साथ, तब जाके परिवर्तन आता है। मगर यह परिवर्तन अधूरा है। एक एक घर की कुंडी खटखटा दीजिए, एक एक गली, एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाइए। मैं कह रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी जो कार्यकर्ता है पन्ना प्रमुख मुख्यमंत्री, जिसकी बात प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमेशा करते हैं, उसकी भूमिका घरों से वोट निकालने की यह बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव के परिणाम को प्रभावित करेगी। ये चुनाव जो है बहुत महत्व रखता है। वैसे तो मैं कह सकता हूँ जीत सुनिश्चित है और मैं पूरे प्रदेश भर में भ्रमण करके आ रहा हूँ। एक तरफा लहर चल रही भारतीय जनता पार्टी, बात इस बात का है कि लीड कितनी होगी, कितनी बड़ी जीत दिलवाएंगे। 1 लाख। अब वो तो 13 तारीख को मैं पता करूंगा। ये बात इतनी है, इस चुनाव का महत्व 2024 से पहले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें तो 400 से ऊपर लोकसभा सीटें आएंगी। मगर अभी जो ट्रेलर दिखाना है, इस निकाय चुनाव में भी इतनी बड़ी जीत दिलाई है कि 2024 में विरोधी हिम्मत न कर सके मैदान में आने।
बहुत बड़ा संदेश होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि 2017 से पहले बरेली के हालात कैसे थे सभी जानते हैं। ट्रिपल इंजन सरकार ने 5 साल में बरेली शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बरेली के लोगों से उम्मीद है कि विकास और खुशहाली के लिए डॉक्टर उमेश गौतम का पुरजोर समर्थन करें और दोबारा से यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं। योगी सरकार बरेली को विश्व स्तर का शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कुतुबखाना पुल की शुरुआत भी इसी अक्टूबर में करा दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि 2024 से पहले निकाय चुनाव में भाजपा प्रचंड जीत का ट्रेलर दिखाएगी। विपक्ष भाजपा के दूर दूर तक आसपास भी नहीं दिखेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार ने भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर मतदाताओं के बीच माहौल बनाने की अपील की। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी सलिल बिश्नोई ने भी कार्यकर्ताओं को जीत के फंडे समझाए। भाजपा उम्मीदवार उमेश गौतम ने इस मौके पर कहा कि 2017 से पहले शहर की सड़कों की हालत कैसी थी जनता भूली नहीं है। ईंट पजाया पर अतिक्रमण की वजह से निकलना मुश्किल था। आज ईंट पजाया कैसा है कोई भी बता सकता है। अक्षर विहार और सीआई पार्क अब पिकनिक स्पॉट बन गए हैं जहां पहले बुरा हाल था। बरेली महानगर में अब हर तरफ लाइटिंग है। हर चौराहा और हर सड़क सीसीटीवी कैमरों से लैस है। महिला और बेटियां सुरक्षित कहीं भी आ जा सकती हैं। विकास कैसे होता है 5 साल में हमने करके दिखाया है। दोस्तों 6 साल कब्जा रहा कांग्रेस का और 11 साल समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा नगर निगम की सरकार पर बरेली का क्या किया? 17 साल में जो बरेली महानगर था, बरेली के लोगों को वो महा हटा के सिर्फ नगर आने लग गया था। नगर ही रह गया था। चौड़ी सड़क छोटी हो गई थी। मेन रोडों पे कब्जे हो गए थे। हम लोगों ने खुद ईंट बजाया, जैसे उदाहरण बहुत सारे देखे। हम लोगों ने देखा था कि क्या हालत हो गई थी शहर की। गलियों में अंधेरा रहता था, कहीं कोई लाइट ही नहीं थी, सुरक्षा का माहौल नहीं था, क्योंकि सुरक्षा के लिए नगर निगम ने कभी कुछ किया ही नहीं। और विपक्ष की जो सरकारें थी वो सुरक्षा के नाम पे तो क्या थी ये तो आप सबने देखा है। जब प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो अपराधी या तो जेल में चले गए या प्रदेश छोड़ के भाग गए, और कुछ रह गए तो वो भी कहीं पहुंच ही गए। तो दोस्तों हमने जो काम शुरू किया, माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 2017 जब मैंने कार्यभार संभाला तो मात्र 30,000 लाइटें थी नगर निगम के क्षेत्र में, जिसमें 2 विधानसभा पूरी आती है। मात्र 30,000 लाइटें, और इन 5 सालों में हर गली का अंधेरा हमने दूर किया और 45,000 लाइटें नगर निगम क्षेत्र में नई लगाई। यानी 2017 तक 30,000 और 5 साल में 45,000। अब कोई भी गली अंधेरे में नहीं बदली में। इसी तरह हमने रोडों के चौड़ीकरण का काम किया, उसमें भी लोगों को तकलीफ हो गई। वो एक साहब जो 11 साल समाजवादी पार्टी के मेयर रहे, वो कह रहे इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनवा दी है, अब इनकी रिपेयर कैसे होगी? दोस्तों जिसकी सोच में रिपेयर की बात आती है वो क्या विकास करेगा? ये सोच के देखिएगा, विकास का कोई लेना देना ही नहीं था। अब सब तरफ से कहीं से भी आइए, अब लखनऊ से माननीय मंत्री जी आए होंगे, अब 6 लेन रोड बन गई है। दिल्ली से आएंगे तो 4 लेन रोड है, बदायूं से आएंगे तो 4 लेन रोड है, हम एयरफोर्स की तरफ से आएंगे 4 लेन रोड है। लगातार विकास की रफ्तार बरेली में बह रही है। कोई ऐसा वार्ड नहीं जहां विकास ना हुआ हो। लोग पूछ रहे हैं कि इतना पैसा नगर निगम पे आ कहां से गया? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर निगम पे पैसा पहले भी आता था। कार्यक्रम में भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा, चुनाव संयोजक अधीर सक्सेना, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अनिल शर्मा, आदेश प्रताप सिंह, पूरनलाल लोधी, डॉक्टर विमल भारद्वाज, डॉक्टर विनोद पागरानी समेत पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भाजपा सरकार के प्रमुख मंत्री भी बरेली में प्रचार को धार देते नजर आएंगे। पार्टी रणनीतिकार बरेली में सीएम योगी की जनसभा के साथ उनके रोड शो की भी डिमांड कर रहे हैं।